बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं दम का कीमा। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही क्रीमी। तो ये किस तरह से बनाया है हमने, तो चलें चल के देखते हैं। आधा किलो कीमा लिया है हमने, ये मशीन का पिसा हुआ है। इसमें डालेंगे हम प्याज फ्राई की हुई 1 कप, दही डालेंगे आधा कप, बेसन लिया है हमने 3 टेबल स्पून, इसको भून लिया है। 2 टेबल स्पून कचरी पाउडर डालेंगे, ये गलावट के लिए। एक छोटा वाला लेमन लेकर हमने इसका जूस निकाल लिया है, आप बड़ा लें तो आधा डालिएगा। कुटी हुई मिर्च ली है हमने 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, स्पेशल गरम मसाला 1 टीस्पून। ये हमारे पास पहले से पिसा हुआ था इसलिए 1 डाला है। अगर आप फ़ौरन पीस के डालें तो आधा डालिएगा, आधा टीस्पून। नमक 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इनको भी भून के हमने कूट लिया है मोटा मोटा। धनिया पुदीना 2 टेबल स्पून बारीक काट लिया है इनको हमने फ्रेश। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च है, इसको भी कूट लिया है हमने। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे 2-3 टेबल स्पून। तो चले फिर मिक्स करते हैं। सबसे पहले कचरी पाउडर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। बेसन डालेंगे, लेमन जूस, दही, प्याज, ब्राउन, ड्राई मसाले सारे, और ये हरा धनिया पुदीना, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, हरी मिर्च। अब इसको हम मिक्स करके रखेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद पकाएंगे। सब हमने मिक्स कर लिया। तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर ना हो तो आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून भर के। पक्का हुआ पपीता भी डाल सकते हैं पीस कर। पक्का पपीता बगैर छिलके के डालेंगे और कच्चा पपीता छिलके के साथ पीस के डालेंगे। अब इसको रख देंगे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में, उसके बाद पकाएंगे। ये 2 घंटे हो गए, बल्कि 2 घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम इसको। अब हम इसको बनाएंगे और 2 सर्विंग स्पून तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालेंगे, 2 सर्विंग स्पून कीमा डालेंगे। इसको बिल्कुल भूनना नहीं है, तो थोड़ा सा चलाएंगे और फिर ढक के पकाएंगे। ये अपना पानी छोड़ेगा, उसमें गल जाएगा ये देखिए, पहले हमने तेज़ आंच पे पकाया था इसको, पानी बिल्कुल नहीं डाला था, और फिर मीडियम टू लो पे रखा था 20 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये और गल जाए। अभी भी गल गया है, बिल्कुल क्रीमी सा हो गया, लेकिन आधा कप पानी डालेंगे। और अब इसे दोबारा से रखेंगे, मीडियम टू लो पे ही रखेंगे 20 मिनट के लिए। ये देखिए 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और हम बीच बीच में इसको चलाते भी रहें ताकि नीचे से जले नहीं।
ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है, इसको हमने छुटाया है। ग्राउंड पार्ट जो है इसका, ये हम छुटाते रहे हैं और अभी बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। देखिए बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको कोयले का दम देंगे, चूल्हा कर देंगे बंद और डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दम का कीमा रेडी है खाने के लिए। ज़रूर बनाइएगा। क्रीमी कीमा है, बहुत मज़े का बना है, ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। और ये हमने चटनी रखी है, ये इमली की चटनी है जो हमारे चैनल पे मौजूद है। इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो बनाइए, खाइए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख्वान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!